आज है 28 जनवरी 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बोले सीएम मोहन यादव, एमपी का सकल नामांकन अनुपात बढ़ा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद सकल नामांकन अनुपात में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश में सकल नामांकन अनुपात 28.9% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 28.4 है। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं। 5 सालों में 70 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। मध्य प्रदेश की नई सरकार 5 सालों में 6 सेक्टर्स में 8.28 लाख करोड़ निवेश लाने की तैयारी में है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दावा किया कि इससे 29.10 लाख लोगों को सीधे और 42.53 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। उद्योग विभाग ने पूरा प्लान सरकार को सौंपा है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना में भी संशोधन होने वाला है। कैबिनेट कमेटी फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इस मामले में जल्द फैसला ले सकती है। एमपी में टूट रहे अपराधों के रिकॉर्ड, जीतू पटवारी बोले। एमपी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन सरकार पर जमकर हमला बोला। पटवारी ने कहा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा लिए जाने वाले एक्शन से अधिकारी डरते नहीं हैं, इसलिए अपराध लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि बदमाशों ने प्रधान आरक्षक को गोली मारकर हत्या की, कहीं थाने से जीप की चोरी हो जाती है, कहीं से माफियाओं के द्वारा बेकसूरों को प्रताड़ित करने की खबरें आ जाती हैं। आशीष अग्रवाल बोले, कांग्रेस अपनी चिंता करे। मध्य प्रदेश के कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल बोले कि पटवारी अपनी और कांग्रेस की चिंता करे। बीजेपी सरकार में कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि पटवारी ने कहा था कि प्रदेश में अपराध बढ़ता जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव को याद दिला दूं कि आप प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह को बताया जयचंद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को जयचंद बताया। शर्मा ने कहा कि भारत की संस्कृति पर हमला करना उनकी आदत है। वो देश विरोधी ताकतों संग खड़े होकर सोनिया गांधी के करीब आने की कोशिश में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव केवल राजनीति से नहीं, देश की संस्कृति, स्वाभिमान और गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर जीते जाते हैं। पुलिसकर्मी की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने की आत्महत्या। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में पुलिसकर्मी की प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने थाने का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। युवक के प्राइवेट पार्ट पर लोगों ने लगाई आग। पूर्व सीएम बोले, क्या यही रामराज। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से सरकार को घेरने का प्रयास किया। इस बार एक वायरल वीडियो को लेकर उन्होंने बीजेपी पर सवाल उठाए। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स प्लेटफॉर्म से एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कुछ युवक एक शख्स के प्राइवेट पार्ट में आग लगा रहे हैं। इसे लेकर दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि क्या यही रामराज है। पुलिस थाने पर गरजा बुलडोजर। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक बार फिर से बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हुई। यहां उप तहसील मणियादव के मुख्य मार्ग पर सड़क के दोनों किनारे फैले अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई प्रशासन ने की। साथ ही पुराने थाने की बाउंड्री वॉल पर भी अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला, जिसमें अतिक्रमणकारियों में हड़कंप की स्थिति बन गई। बीजेपी ने 23 राज्यों में नियुक्त किए चुनाव प्रभारी। इन 2 नेताओं को मिली एमपी की जिम्मेदारी। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में बंपर जीत हासिल करने के बाद अब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू कर दी। इस क्रम में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के लिए 23 राज्यों के लिए प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी की नियुक्ति की है। इसमें महेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकसभा चुनाव प्रभारी और सतीश उपाध्याय को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। 31 जनवरी को 2 लाख से अधिक को स्वरोजगार से जोड़ने की होगी पहल। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के लिए युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्वरोजगार मेले आयोजित करती है। जिला स्तर पर रोजगार मेले आयोजित किए जाते हैं और इसके अलावा हर महीने किसी एक जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें युवाओं को उनके बेहतर भविष्य के लिए स्वरोजगार की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस बार 31 जनवरी को राज्य स्तरीय रोजगार दिवस मुरैना में आयोजित किया जा रहा है।
अग्निवीर की तर्ज पर एमपी में वनवीर होंगे भर्ती, हर साल होगी 500 से अधिक नियुक्तियां। जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार सेना के अग्निवीरों की तर्ज पर मध्य प्रदेश में वनवीर की भर्ती करेगी। इसके लिए भर्ती नियम बना दिए गए। इसमें वन्य जीवों की सुरक्षा का खास ध्यान रखने के लिए बाघ मित्र, चीता मित्र और हाथी मित्र नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जंगल के अंदर और उनके आसपास रहने वाले ग्रामीण, वनवासी और आदिवासी युवाओं की 5 साल के लिए भर्ती की जाएगी। पशुपालकों के लिए खुशखबरी, प्रदेश के सभी जिलों में बनेंगे डेयरी स्टेट, पशुपालकों को विकसित प्लॉट देगा विभाग। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के आते ही कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। इस बीच प्रदेश के पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल का बयान सामने आया। मंत्री लखन पटेल ने कहा कि प्रदेश में सभी जिलों में डेयरी स्टेट बनेंगे। पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल ने बताया कि सभी जिलों में डेयरी स्टेट के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा फैसला, 10,000 महिलाओं को बनाएंगे ड्रोन पायलट। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उड्डयन मंत्रालय के मुखिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अब देश की 10,000 महिलाएं ड्रोन पायलट होंगी। महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाने के लिए प्रशिक्षण, 10 लाख का ड्रोन, उसका बीमा और पहला कॉन्ट्रैक्ट भी सरकार के द्वारा मुफ्त दिया जाएगा। नमो ड्रोन दीदी महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना। लखपति दीदी योजना महिलाओं को 80% रियायती दर पर ड्रोन, मुफ्त प्रशिक्षण और बीमा प्रदान करेगी। विश्व स्तर के डॉक्टर्स की टीम आएगी इंदौर, 200 से ज्यादा डेलीगेट्स भी होंगे शामिल। भारतीय फिजिशियंस और आर्थराइटिस एंड बोन केयर सोसाइटी के संयुक्त प्रयास के तहत इंदौर ब्रांच ने रोमेटोलॉजी के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत करने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस कॉन्फ्रेंस में विश्व स्तर के विशेषज्ञ रोमेटोलॉजिस्ट का समृद्धि से भरा समूह इंदौर आएगा, जो आर्थराइटिस के नए प्रभावी उपायों पर जोर देने का निर्णय किया है। राजवाड़ा की 6ठी मंजिल तक जा सकेंगे पर्यटक, अहिल्या देवी पर आधारित म्यूजियम बनेगा। इंदौर का दिल कहे जाने वाले राजवाड़ा को पर्यटकों के लिए नई सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। पहले राजवाड़ा की ऊपरी मंजिलों तक पर्यटकों का प्रवेश प्रतिबंधित था, लेकिन अब 6ठी मंजिल पर्यटकों के लिए खोली जा रही है। वहां तक पहुंचकर पर्यटक शहर का व्यू देख सकेंगे और यहां देवी अहिल्या पर आधारित म्यूजियम को भी देख सकेंगे। डीएवीवी यूनिवर्सिटी ने जारी की हेल्पलाइन, 3 दिन में छात्र की परेशानी खत्म करने के दिए निर्देश। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय डीएवीवी ने विद्यार्थियों से जुड़ी समस्या का समाधान निकालने के लिए वीसी हेल्पलाइन, वीसी डीएवीवी हेल्पलाइन शुरू की। हेल्पलाइन पर 15 दिन में 70 से ज्यादा शिकायतें आई हैं। इंदौर के अलावा अन्य जिलों के छात्रों ने भी इस पर अपनी शिकायत दर्ज की है। इसमें धार, झाबुआ, बुरहानपुर, इंदौर सहित अन्य जिलों के छात्र हैं। इसमें विभिन्न कोर्स के छात्र शामिल हैं। राज्य में दौड़ेंगी 2000 नई डायल 100, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश। प्रदेश में नए डायल 100 वाहनों के संचालन का मामला सुप्रीम कोर्ट से निपट गया है। मार्च तक नई कंपनी के काम संभालने की उम्मीद है। इसके बाद नए डायल 100 वाहन दौड़ने लगेंगे। अभी कंडम वाहन के चलते 1000 में से 100 से 150 वाहन हर समय अनफिट रहते हैं। नई कंपनी को जिम्मेदारी मिलने पर नए वाहन आ जाएंगे। बड़े भाई दिग्विजय पर भड़के लक्ष्मण सिंह। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने एक बार फिर से अपने बड़े भाई दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर सवाल उठाए। उन्होंने दिग्विजय सिंह को लेकर कहा कि उन्हें ईवीएम का डेमो देने की क्या जरूरत थी। साथ ही यह भी कहा कि राहुल गांधी तय कर लें कि कांग्रेस पार्टी दलालों से चलेगी या फिर कार्यकर्ताओं से। लक्ष्मण सिंह शुक्रवार को गुना के कुंभराज पहुंचे थे, जहां उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया। आज छात्रों को मेडिकल प्रैक्टिस के लिए देनी होगी राष्ट्रीय निकास परीक्षा। आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी और सोवा रिक्पा के छात्रों को मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए राष्ट्रीय निकास परीक्षा पास करनी होगी। इसके लिए नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के सचिव प्रभारी बीपी मेहरा ने आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी और सोवा रिक्पा महाविद्यालयों के डीन प्राचार्यों को पत्र जारी कर दिया है। इसमें कहा गया कि चिकित्सा व्यवसाय के रूप में अभ्यास करने के लिए लाइसेंस देने और भारतीय चिकित्सा प्रणाली के एक पंजीकृत चिकित्सक के रूप में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नामांकन के लिए राष्ट्रीय निकासी परीक्षा आयोजित की जाएगी। जबलपुर संभाग में आज और कल को बूंदाबांदी। एमपी में बारिश की संभावना जताई गई है। आज और कल को बूंदाबांदी होने का अनुमान है। आईएमडी ने बताया कि जबलपुर संभाग के डिंडौरी, बालाघाट, मंडला और सिवनी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बूंदाबांदी होने के आसार हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या उज्जैन में पानी गिरने की संभावना अभी नहीं है।
पिछले एक साल में सब्जियों की कीमत 60% तक बढ़ी। कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे को लेकर शनिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी को लेकर चिंतित है, लेकिन सरकार ध्यान भटकने में लगी हुई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, महंगाई और बेरोजगारी डायन खाए जात है। जहाज पर ड्रोन अटैक, शिप में लगी आग, 22 भारतीय क्रू मेंबर सवार। अरब सागर में यमन के पास फिर से एक जहाज पर ड्रोन अटैक हुआ। इसके बाद जहाज में आग भी लग गई। इस पर सवार 23 में से 22 क्रू मेंबर भारतीय और एक बांग्लादेशी नागरिक है। INS विशाखापट्टनम को मदद के लिए भेजा गया। अटैक के तुरंत बाद जहाज ने मदद के लिए सिग्नल भेजा था। बता दें कि इससे पहले 18 जनवरी को भी एक अन्य जहाज पर अरब सागर में यमन के पास ड्रोन अटैक हुआ था। रोहन बोपन्ना ने रचा इतिहास, बड़ा रिकॉर्ड। भारतीय टेनिस लेजेंड रोहन बोपन्ना ने इतिहास रच दिया। रोहन बोपन्ना ने अपने खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन ने मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। उन्होंने इटली के बोलेली और बाबसोरी को 7-6, 7-5 से हराया। इसके साथ ही 43 साल के रोहन बोपन्ना सबसे ज्यादा उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। कर्ज में डूबा पाकिस्तान, फिर फैलाए चीन के आगे हाथ। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने अपने करीबी सहयोगी चीन से मदद की गुहार लगाई। उसने बीजिंग से $2 अरब की वित्तीय सहायता मांगी। कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने आग्रह किया कि कर्ज की राशि लौटाने की अवधि 23 मार्च को पूरी होने वाली है, जिसे आगे बढ़ा दिया जाए। एक मीडिया रिपोर्ट में शनिवार को यह जानकारी दी गई। भारतीय महिला हॉकी टीम की शानदार जीत। ओमान की राजधानी मस्कट में खेले जा रहे FIH हॉकी 5 महिला विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-3 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। रविवार 28 जनवरी यानी आज को भारत तक का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।